सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फोर सेमेस्टर 4। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स भी होंगे साथ में। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं तो किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आइए। वीडियो पे खुद आपने क्लिक किया होगा, मैंने खुद नहीं क्लिक करवाया होगा। सो आंसर क्वेश्चन आंसर्स करके जाना अच्छे से, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। इसके अलावा क्या, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और कुछ गलती तो तुमसे भी होती होगी, फीडबैक दे देना अगर कुछ इसमें अपडेट वगैरह गलत होती है तो। ठीक है, इसके अलावा आप जस्ट कुछ नहीं, इसके अलावा स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन क्या आता है, पर्शियन तारीख ट्रेडिशन पे मोस्टली क्वेश्चन आता है। किस कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट क्या है दिल्ली सल्तनत का। जो हमारा सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस रहा है वो हमारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर रहा है। ठीक है, वो हम कवर करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका कि टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, 1206 से 1526। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, अगर इसको नहीं करेंगे तो हमारी इंडियन हिस्ट्री एकदम अधूरी मानी जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे का जो भी लिंक होगा कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ मुगल्स कैसे आ गए एंड ऑल डैट। इट वॉज अ टाइम when many Islamic traditions from Central Asia and Persia came to India। ये वो ऐसा टाइम था, वो टाइम था जहाँ पे कि इस्लामिक ट्रेडिशन कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, पर्शिया से इंडिया में आ रहा था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिशन डेट अराइव्ड वाज ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग तारीख। तारीख हम यूज़ करते हैं बेसिकली डेट के लिए। डेट क्या होती है, हिस्ट्री होती है। आपको पता ही होगा, अगर आपने स्कूल्स में पढ़ा है तो स्कूल्स हमें तो पढ़ाया गया था। डेट एक तरीके का हिस्ट्री ही होती है, क्योंकि हिस्ट्री में हम डेट्स पढ़ते हैं। और आज की डेट है, जैसे कि आज 1 जून है, जस्ट अज्यूम करो आज 1 जून नहीं है बेसिकली। तो इसका मतलब कल हमारी हो जाएगी 2 जून। ये 1 जून थी, अभी हमारी तारीख बन गई, यानी हिस्ट्री बन गई। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ ही गए होंगे, इतने तो ना समझना होगी कोई, है ना। इसके अलावा ये चीज़ बताया इसमें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन जो कि यहाँ पे इंडिया में आया था वो था तारीख ट्रेडिशन, है ना, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। पर्शियन लैंग्वेज बेसिकली बहुत ज़्यादा कोर लैंग्वेज बन गई थी वहाँ की, यानी मेन लैंग्वेज बन गई थी कहाँ की, दिल्ली सल्तनत के टाइम की, जहाँ पे सब राइटिंग्स हो रही हैं। किस में हो रही है, क्या धीरे तो नहीं बोल रहा मैं, चीख के बोलूँ क्या? चलो ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो तारीख ट्रेडिशंस में पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ हुआ करता था। पर्शियन लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट और कोर लैंग्वेज थी, जिसमें कि राइटर्स, एम्बेसडर्स, ट्रैवलर्स, और ये राइटर्स ये सारे आते थे, ऑथर वगैरह, वो पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा करते थे। और जो दिल्ली सल्तनत के हमारे पास सोर्सेज हैं वो मोस्टली, नॉट सारे लेकिन बहुत सारे, ठीक है, वो किस में मिलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में मिलते हैं। ठीक है, Persian Tariq traditions become very important for Delhi Sultanate, not only for recording historical events but also shaping the political ideas, cultures and administration। जो पर्शियन तारीख ट्रेडिशन है बेसिकली हिस्ट्री राइटिंग है ना, यही तो होगा पर्शियन की जो हिस्ट्री राइटिंग है। सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री बताती दिल्ली सल्तनत की, नहीं, बल्कि ये हमें बताती है कि कैसे उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत शेप कर रहा था अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को, कल्चर को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी। हम पढ़ने वाले हैं पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस के बारे में। ठीक है, क्या थे ये और कैसे इंडिया में आए और क्यों ये इम्पोर्टेंट थे दिल्ली सल्तनत के लिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्या, कैसे, क्यों। ठीक है, इधर समझ गए? अच्छा, वेरी गुड, समझ गए। वॉट आर पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस। अब पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस होते क्या है? द वर्ड तारीख इन अरेबिक एंड पर्शियन सिंपली मीन्स हिस्ट्री।
अगर हम तारीख का मतलब देखें अरेबिक में और पर्शिया में, तो उसका मतलब बहुत सिंपल है, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास हिंदी में जाने तो, अगर आप समझ गए होगे तो। इन द पर्शियन वर्ल्ड, स्पेशली इन ईरान, पर्शियन वर्ल्ड यानी कहाँ कहाँ पे पर्शियन, पर्शिया बेसिकली क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, ठीक है। ईरान हो जाता है सेंट्रल एशिया का एरिया, द पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। राइटिंग हिस्ट्रीज वर वॉज अ प्रेस्टिजियस एक्टिविटी। ये एक हिस्ट्री को लिखना एक प्रेस्टिजियस एक्टिविटी मानी जाती थी। इट वॉज सीन एज अ वे टू ग्लोरीफाई किंग। अच्छा, अगर हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई किंग महान था, क्या पता किंग बुद्धू हो, लेकिन जो उसका राइटर हो वो महान हो, समझ रहे हो। अब हमें कैसे पता चला, किंग तो पढ़ना नहीं जानता होगा, पर्शियन लैंग्वेज तो नहीं जान रहा होगा वो, लेकिन जो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं उसमें सिर्फ किंग की तारीफ है, बुराई क्यों नहीं है, बताओ बताओ। अगर हम टीचर अगर आपसे कहे कि क्लास में कि सब बच्चे मेरे बारे में कुछ लिखो, कितने क्लास के बच्चे होंगे जो कि टीचर की बुराई लिखें, चलो होंगे 80 बच्चों में से कितनी बुराई लिखने वाले होंगे। अगर होते हैं ना कुछ बच्चे साइको होते हैं कि उनको नहीं लगता कि टीचर को बुरा लगे भला लगे, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो लिखेंगे जो है ना। तो हो सकता है चलो 10 बच्चों ने बुरा लिखा टीचर के बारे में, तो टीचर को फ़र्क पड़ेगा 70 बच्चों के सामने, वो उनको 10 बच्चों को नेगलेक्ट कर देगी, अपनी नज़र से हटा देगी, उनको टारगेट पे ले आएगी, ठीक है, और उनको मारने में तुल जाएगी। जस्ट इट इज़ नॉट मैं किसी कॉन्टेक्स्ट टीचर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं किंग की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा, समझ रहे हो तो, है ना, वैसी चीज़। और जो उनकी जो पेज वगैरह होगा उनको फाड़ देगी टीचर, सीधी से, बहुत सीधी सी बात है। और अब वो कुछ भी हो सकता है, मैं यूँ नहीं कह रहा कि यही करेगी जो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकता है टीचर। रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट इवेंट्स, टीच मोरल लेसन्स, पर्शियन हिस्टोरियन यूज एलिगेंट फ्लावरी लैंग्वेज एंड ऑफन कनेक्टेड रियल इवेंट्स विथ लार्जर मोरल एंड रिलीजियस मीनिंग्स। ये जो पर्शियन हिस्टोरियन थे ना, उनमें एक कला थी, वो एक एलिगेंट तरीके से फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा करते थे, जिससे कि रियल इवेंट कनेक्टेड हो लार्ज मोरल और रिलीजियस मीनिंग से, ठीक है, यानी कुछ हो रहा है तो उसको धर्म से जोड़ दो, नहीं तो मोरलिटी से जोड़ दो, तो किसी से तो जुड़ ही रहा है। सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ तारिक ट्रेडिशंस वर, कौन कौन से थे इम्पोर्टेंट फीचर्स, अ फोकस ऑन किंगशिप एंड डायनेस्टिक ग्लोरी, इसमें सिर्फ तारीफ दिखाते थे, डायनेस्टी की बताएंगे नहीं तो किंगशिप की, या नहीं हो कि रूल का बताएंगे कैसा रूल चल रहा है, ग्लोरी की बात होती है इसमें, ग्लोरी ऐड करना। इसके अलावा मिक्सिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स विद स्टोरी टेलिंग एंड मोरल लेसन्स, हिस्टोरी में जो चीज़ हुई है हिस्ट्री में, उन सबको तरीके से लिखना और ऐसे समझाना जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो रही हो, कुछ मोरल लेसन्स के साथ साथ। कहते हैं ना वो हमने सुना होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम बचपन में पढ़े थे कि एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, खरगोश को अपनी स्पीड पे घमंड होता है, लेकिन कछुए को थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या, तो ये रैबिट था यानी खरगोश, और ये कौन था, कछुआ था, टर्टल, टर्टल जो भी होता है ना। तो इसने बोला था कि रेस लगा ले, तो ये तो बहुत आगे तक निकल गया था, लेकिन ये इधर इधर ही था। तो जब ये यहाँ पर आता है फिर कहता है अब तो भाई वो बहुत दूर है, यहाँ पे चलो आराम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे आराम करता है, ये पता नहीं क्या बन गया पेड़ की जगह, पेड़ के नीचे ही आराम करने लग जाता है खरगोश, ठीक है। खरगोश यहाँ पे सो गया, अब ये रैबिट, सॉरी वो टर्टल से यहाँ से निकल गया और अपने फिनिशिंग लाइन में पहुँच गया। इसका फिर एंड में आता है ना मोरल ऑफ द स्टोरी कि आलस बुरी वाला है, हो गया। वैसे यहाँ पे लेसन्स ये इस तरीके से करते थे। अब ये मुझे नहीं पता कि स्टोरी सच है फिर झूठ है, लेकिन हाँ जो भी है इसमें मोरल तो है। लेकिन इसके अलावा राइटिंग अ ग्रैंड स्टाइल विद ब्यूटीफुल पर्शियन प्रोज ऑन इवन पोइट्री, एक बहुत विशाल तरीके से लिखते थे, एक इतनी सुंदर तरीके से लिखते थे कि कोई भी पढ़े तो समझे कि भाई उस टाइम का राजा अच्छा था जिसने कि इस चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वे जो भी किया है ना, बहुत ध्यान दिया। इसके अलावा एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ इस्लाम इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, हमें ये से ये भी पता चलता है कि
इस्लाम कैसे फल फूल रहा था इस टाइम पे, इस्लाम का कैसा रोल था, ये सब कुछ। दिल्ली सल्तनत से पहले हम देखें तो इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग्स वॉज मोस्टली इन संस्कृत, संस्कृत में हुआ करती थी। और किस पे बेसिकली, किस पे होती थी फोकस्ड, रिलीजियस और मिथोलॉजिकल थीम्स पे। मुस्लिम्स के अराइवल के बाद, मुस्लिम रूलर्स के अराइवल के बाद जो पर्शियन बन गई थी कोर्ट लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट कोर लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज, जो कि कोर्ट में यूज़ हुआ करती थी उसके दरबार में। पर्शियन तारीख राइटिंग्स स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग हाउ हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया। अब जो पर्शियन तारीख राइटिंग है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे इंडिया में हिस्ट्री लिखी जाती थी, या फिर कैसे इससे इन्फ्लुएंस है हम लोग। अब आता हम कैसे पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस दिल्ली सल्तनत के दौरान आए थे। जब अच्छा तुर्क्स और अफगान्स इस्टेब्लिश कर रहे थे दिल्ली सल्तनत अर्ली 13th सेंचुरी में, ये अपने साथ साथ पर्शियन कल्चर भी लेके आए। कुछ रूलर्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, वो आए थे सेंट्रल एशिया से, जैसे कि ईरान, सेंट्रल एशिया, और या फिर कह सकते हैं बहुत जो कि डीपली इन्फ्लुएंस थे पर्शियन सिविलाइजेशन से। पर्शिया वहाँ से हैं तो वहाँ से कल्चर लेके आएंगे, वो बस बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं इंडिया में है तो वहाँ का कल्चर लेके आए आतंकवाद, समझ रहे हो। आपका जम्मू कश्मीर में बेसिकली पता है आपको कि अभी पहलगाम में अटैक हुआ था, तो अभी न्यूज़ आई थी लास्ट अप्रैल 30 अप्रैल को कि जो जम्मू कश्मीर के कुछ लोग थे, वो वहाँ पे जो एक इंसान था वो पाकिस्तान से आतंकवाद की प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आया था। मतलब देख रहे हो पाकिस्तान किस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, मकसद में। इनफैक्ट पर्शियन वॉज द, अच्छा कोई बात नहीं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्यों भटक रहे हैं। इनफैक्ट बेसिकली मैं जो एग्जांपल था ना पहलगाम वालों से, मैं बता रहा था कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की जगह क्या बन गई, जम्मू कश्मीर तो इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो इधर का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि इनको ना इनसे कोई लेना देना नीचे नीचे वाले लोगों से, ना इधर वाले लोगों से, इधर तो खैर वही बन जाते हैं ना हिमालय वगैरह। लेकिन इधर मतलब माउंटेनियस एरिया थोड़ा सा, वैसा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इधर का लोग है रहते हैं तो इधर भी मुस्लिम, इधर भी मुस्लिम, ही इनसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ना कि इधर इन लोग बुद्धिस्ट या फिर जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं अलग रिलीजन वाले क्रिश्चियंस वगैरह, ठीक है। तो ये इनसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, फिर जो ये कहेंगे वो यही करेंगे। लेकिन साथ ही इनके से इनके यहाँ लेकिन करेंगे, इनका पता नहीं क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों का, समझ में नहीं आता मेरे को तो। मैं यूँ नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर बेकार है। अगर जम्मू कश्मीर 50% स्वर्ग है तो 50% नर्क भी है बेटा, ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और बताऊँ, पहलगाम में जब जो जो टूरिस्ट आए थे घूमने, तो जब आर्मी आई थी, नहीं 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 ये नहीं, जब टूरिस्ट ने अपने घर पे कॉल किया, जब घर पे बताया कि यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया, तो उन्होंने, उनकी फैमिली ने, जो टूरिस्ट था, देखो चलो बताता हूँ, ये कोई थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा जानना ज़रूरी भी है, मैं आपको इसको कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि टूरिस्ट है ये, ठीक है, और ये आर्मी का इसका दोस्त है, जैसे बहुत, चलो कंक्लूजन पे जाता हूँ, इसका दोस्त है ये, टूरिस्ट और आर्मी वाला इसका दोस्त है, होते हैं ना ऐसे। तो क्या होता है, आर्मी वाला मतलब इसको कॉल करता है कि भाई यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया है। तो पता है आर्मी वाला क्या बोलता है टूरिस्ट से, भाई तू यहाँ से भाग, हो सके तो किसी कश्मीरी पे भरोसा मत करियो, और खुद की जान खुद पे बचाइयो, कि यहाँ पे किसी भी कश्मीरी से भरोसा मत कर, किसी घर पे मत जाइयो, कुछ मत करियो, हो सके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल। ये आर्मी वाले के वर्ड्स थे कुछ, ठीक है, नॉट सेम बट हाँ थोड़ा सा कुछ उसने इसी परस्पेक्टिव में बोला था, यहाँ से निकल, किसी पे भरोसा मत करियो कश्मीरी पे ऐसे। ये सुन के भाई मैं तो सोच रहा हूँ भाई, और आजकल तो वो भी बहुत चल रहा है, ये टैक्सी ड्राइवर की बातें लीक हो गई, कैसे बातें कर रहा है। और एक ऑटो वाले की रील वायरल हुई थी, वो कहता है
इंडिया कश्मीर, जम्मू कश्मीर इंडिया का थोड़ी है। अच्छा जी, तुम्हारा है ये। अच्छा, तो मैं बता रहा था, अगर एक कल्चर, अगर कोई इंसान यहाँ पे रहता है, अगर यूपी का बंदा है कोई, या फिर कोई बिहार का बंदा है, बिहार को ज़्यादा रिलेट करोगे, तो वो अपना कल्चर दिल्ली में भी ले आएगा। हमारी दिल्ली बिहार बन जाएगा आधे से ज़्यादा, ऐसे समझ रहे हो, है ना। तो वहाँ पे अगर 50% बिहारी आ रहे हैं वहाँ से दिल्ली, बिहार से, तो वो भोजपुरी बोलेंगे, बिहारी लैंग्वेज बोलेंगे, जो भी होती है उनकी, है ना। तो मोस्टली देखे हैं तो क्या कर रहे हो, ये कुछ भाषाएं होती हैं, तो उनका कल्चर यहाँ पे लेके आते हैं। ऐसे ही पर्शियन वाली बात कर रहे थे। एनीवेज, ख़त्म करते हैं इसको। जो पर्शिया थी, पर्शियन वॉज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लिटरेचर के लिए, साथ है हिस्ट्री के लिए। मैनी लर्न पीपल इंक्लूडिंग स्कॉलर्स, और बहुत से लोगों ने ये इसको बड़ा समझा लिखा जाना। स्टोरीज माइग्रेटेड फ्रॉम, कुछ जो अम, पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि स्कॉलर, पोएट, हिस्टोरियन, हम माइग्रेट करते हैं पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से इंडिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ मंगोल इन्वेजन और इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी। भाई इधर से उधर क्यों माइग्रेट करते हैं, भाई बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर कॉलेज का भी माइग्रेशन होना है तो किस बेसिस पे हम यहाँ से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें, जो हमारा ए कॉलेज है, यहाँ पे हमें बी कॉलेज में जाना है, क्योंकि ए कॉलेज में हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो हमें बी कॉलेज में मिलनी चाहिए, है ना, वैसी वाली। तो माइग्रेशन का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, अपॉर्चुनिटी, और कुछ नहीं। दीज स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द सोफिस्टिकेटेड पर्शियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग हिस्ट्री ऑफ टू इंडिया। ये ही लेके आए थे पर्शियन ट्रेडिशन इंडियन हिस्ट्री में। Thus, from the very beginning of the Delhi Sultanate, Persian Tariq writing became an important activity at the Sultan's court. Many sultans patronized historians to write official histories of their reign. कुछ कुछ ऐसे जो सुल्तान हुआ करते थे, अपने साथ रखते थे हिस्टोरियन को, जिससे कि भाई तू अब मेरी हिस्ट्री लिखेगा, मेरे कोर्ट की हिस्ट्री लिखेगा, मेरे टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिखेगा, और सुन, लिखेगा वही जो बोलूँगा मैं पढ़ूंगा, उसको ध्यान रखिए, और वही वो डर डर के मारे उसकी फट जाएगी तो फट गई, तो अब वो ठीक है जो आप बोलोगे भाई। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन तारिक ट्रेडिशंस इन दिल्ली सल्तनत। अब इसको हम पढ़ते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट था। क्योंकि रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से पहले कुछ सिस्टमेटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हुआ करते थे इंडिया में, एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। The Persian historian carefully recorded the rise and fall of dynasties, battles, administrative decisions and important events. जो हमारे पर्शियन हिस्टोरियन है, उन्होंने बहुत केयरफुली रिकॉर्ड करा है, कैसे डायनेस्टी आ रही है, कैसे फॉल हो रहा है उसका, है ना, बैटल्स कैसे कैसे हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस एंड सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एग्जाम्पल देखें तो मिनाज सिराज, जो कि वो रॉट, ये जो थे एक जब मान सकते राइटर है, जिन्होंने लिखी थी तबकाते नासिरी, ठीक है। तो मेक श्योर उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, नहीं तो 100 लोगों में से 99 को प्रोनाउंसिएशन लेना नहीं आता, ठीक है। बेशक वो कितने भी होशियार हो, मतलब कुछ होते हैं ना अपने आपको दिखाते हैं, ओ भाई कितने होशियार हैं, लेकिन जैन जी होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। मुझे तो इन लोगों पर गुस्सा आ रहा है। एनीवेज, मिनहाज ए सिराज, जिन्होंने की लिखी थी तबकात नासिरी 1260 में, रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल फ्रॉम गजनविट्स टू हिज ओन रूल, अपने रूल तक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा ज़ियाउद्दीन बरनी, जिन्होंने की लिखी थी तारीख फिरोज शाही 1357 में, जो कि कवर करते हैं राइन ऑफ बलबन टू फिरोज शाह तुगलक, ठीक समझ लो, तुगलक डायनेस्टी तक ही रहते हैं। Without these Persian work, we would know very little about the political history of the Sultanate. अगर हमें पर्शियन वर्क नहीं पता होते तो बेसिकली हमें सुल्तान और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। ग्लोरीफाइंग द सुल्तान एंड लेजिटिमाइजिंग हिज रूल। Persian Tariq writers often portrayed the Sultan as a shadow of God on earth. जिलुहा, मतलब कि ये
पर्शियन तारीख में जो राइटर्स थे वो यही दिखाया करते थे, सुल्तान है ना वो भगवान की छाया है अर्थ पे, उनका साया है. बाय शोइंग द सुल्तान एज अ जस्ट एंड अ पावरफुल रूलर चूजन बाय डिवाइन विल, दिस बहुत बेसिक चीज़ है, ये भगवान ने चुना है. दिस हिस्ट्रीज हेल्प द लेजिटिमाइज अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान, और यही चीज़ बताती हैं कि हाँ ये बता देती हैं ठीक अभी भगवान बन गए हमारे, कुछ भी बना दो मतलब. फॉर एग्जाम्पल बर्नी डिस्क्राइब रूलर्स लाइक बलबन एज आइडल किंग हु मेंटेन ऑर्डर, जुल्म, ऑर्डर को बोलते हैं जुल्म, इसको मेंशन करना. एंड अप हेल्ड इस्लामिक लॉ शरिया. व्हाट इज दिस? शरिया इस्लामिक लॉ. दस हिस्ट्री राइटिंग बिकेम अ टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग रॉयल पावर. ठीक है. प्रमोटिंग इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. पर्शियन तारीख ट्रेडिशन ऑफन मिक्स हिस्टोरिकल राइटिंग्स. क्या? पर्शियन तारीख ट्रेडिशन अक्सर मिला होता है हिस्टोरिकल राइटिंग विद इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज़ से. हिस्टोरिकल आइडियाज लिखते हैं लेकिन किसको ध्यान में रखते हो? पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ इस्लाम. हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दैट गुड मुस्लिम रूलर शुड प्रोटेक्ट इस्लाम, मेंटेन जस्टिस एंड फॉलो शरिया लॉ. मतलब इसका क्या है? मुस्लिम रूलर होगा वो इस्लाम को प्रोटेक्ट करेगा, बाकी धर्मों को भाई सीधी सी बात है नुकसान ही पहुंचाएगा, जैसे अभी पाकिस्तान वाले कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पूछ के. सीरियसली? नहीं सीरियसली. दे एम्फेसाइज दैट द सुल्तान शुड डिफेंड द मुस्लिम. ये एम्फेसाइज करते हैं सुल्तान डिफेंड करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उमा को, अगेंस्ट इनफेडल्स एंड रिबल्स. अच्छा जी. दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वेयर किंगशिप वॉज क्लोजली टाइड विद रिलीजन. मतलब कि रूलर कितना भी हो जाए लेकिन अपने धर्म के लिए तो भाई लॉयल होगा ही होगा. ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग न्यू लिटरेरी स्टाइल्स एंड टेक्निक्स. Persian historian introduced beautiful literary style into Indian history writing. They combine narratives, poetry, anecdotes and even humor. जैसे मैं भी अपनी जो चैनल पे ह्यूमर की से ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा समझ रहे होगे ना, आप रिलेट कर जाते हो. जैसे कुछ होते हैं, जैसे आप ये बताओ आपकी क्लास में कोई ऐसी लड़की है जो बहुत लाइक बहुत, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इतराती है लेकिन लोग उसको कुछ मानते नहीं है, बस खुद को ही मानते हैं वो हूर की परी. पर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो अपनी एक भ्रम की दुनिया में होती है ना, वो इल्यूजन हेलुसिनेशन उस वाले फेज में जी रही हो, जीने दो, है ना. कुछ होते हैं ऐसे, मैं सबको नहीं कह रहा लेकिन कुछ कुछ होती हैं. देयर राइटिंग्स वॉज नॉट जस्ट ट्राई रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स, इट वॉज मीन्ट टू इंटरटेन, एजुकेट एंड इंस्पायरिंग रीडर्स. जैसे कि मेरी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं वो सिर्फ पढ़ाने के मतलब की नहीं होती, हम उससे आप इंस्पायर हो सकते हो, एजुकेट मतलब इससे एक नॉलेज मिलेगी आपको, एंटरटेन भी होगे, मज़े भी आएगा आपको पढ़ने में, है ना. वर्ड्स लाइक तारीख फ़िरोज़ शाही बाय बर्नी एंड फतुहत ई फ़िरोज़ शाही बाय सुल्तान फ़िरोज़ शाह हिमसेल्फ, इन्होंने खुद लिखी थी फ़िरोज़ शाह ने. ठीक है. शोड हाउ हिस्ट्री कुड बी रिटन एज एन आर्ट फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं. लेटर दिस स्टाइल ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडियन राइटर्स इन पर्शियन एंड इवन लोकल लैंग्वेज. अब यही जो तरीका था, ये स्टाइल इनकी, यही इनको मज़ा आ जाता है इंडियन लोकल राइटर्स को, तो वो अपने पर्शियन लैंग्वेज में लिखते हैं, कभी कभी इंडियन लोकल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं. प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन. पर्शियन तारीख राइटर्स डिड नॉट ओनली राइट अबाउट किंग्स एंड वॉर, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर. एक मिसाल के तौर पर देखें तो सिर्फ एक ही देखेंगे. इब्न बतूता की जो रियाला है, जो कि ट्रैवल के नाम लिखी थी, अरेबिक में है बेसिकली. डिस्क्राइब दिल्ली सल्तनत की सिटीज़ को, मार्केट को, कास्ट प्रैक्टिसेस को, स्लेवरी को एंड कोर्ट लाइफ को. ठीक है. वैसे जियाउद्दीन बर्नी ने डिस्कस किया सोशल हायरार्की सजेस्टिंग, जो कि बताती है सेपरेशन ऑफ नॉबल्स एंड कॉमनर्स. नॉबल्स को क्या उसको उससे अलग बनाता है. सो इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर हिस्टोरियोग्राफी. जो पर्शियन ट्रेडिशन आया हिस्ट्री राइटिंग में कंटिन्यूड लॉन्ग आफ्टर द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के बाद भी चलता रही. इवन द मुगल हिस्टोरियंस, उनके टाइम पे भी चलता रहा. लाइक अबुल फजल अकबरनामा लिखी उन्होंने, ऑथर ऑफ अकबरनामा, मेरी आँख नहीं खुल रही. फॉलोड द पर्शियन स्टाइल ऑफ राइटिंग ग्रैंड एंड ऑफिशियल हिस्ट्री. पता अभी 2:30 बज रहा है रात के, मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुल रही.
द दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड अ फाउंडेशन ऑन विच लेटर इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफीज वर बिल्ट। अब देखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पर्शियन हिस्टोरियंस हैं ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, इसको आप थोड़ा करो, मैं ही करवाता हूँ। मिनाज सिराज, तबकात नासिरी, रिकॉर्डेड डायनेस्टी अप टू नसीरुद्दीन महमूद राइन, ज़ियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इन सब का मेंशन करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याया बिन या याहया बिन अहमद सिरहिंदी, तारिक मुबारक शाही, है ना। लिमिटेशन क्या क्या है? 22 टूबर रूलर, भैया सीधी सी बात है, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ये बताते आ रहा हूँ कि जो रूलर के 22 रहेंगे, क्योंकि उन्हें, जैसे आप टीचर के साथ रहोगे, टीचर की फेवर ही लिखोगे, क्योंकि आपको पता आपको मार्क्स चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में जाओगे तो टीचर की नज़रों में आ जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। नेगलेक्ट ऑफ कॉमन पीपल, अब आप टीचर की भलाई लिखोगे तो आप किसी कॉमन इंसान को नहीं जोड़ोगे, ठीक है। किसी एक, अगर टीचर का जो फेवरेट भी होगा तो आप उसको नहीं जोड़ोगे, जाने दो, वो टीचर नहीं है। रिलीजियस बेसिस, हाँ रिलीजियस बाइस भी हुआ करता है। जो हिंदू सब स्टूडेंट शो द हिंदू सब्जेक्ट इन नेगेटिव लाइट्स, जो मतलब तारीख ट्रेडिशन में ये होता है, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम लोगों की तारीफ़ करूँगा, हिंदू लोगों की नहीं करूँगा। उनको थोड़ा सा कहूँगा कि ये लोग बहुत गलत चीज़ फैलाते हैं समाज में, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, वो बोलेंगे, बोलने को तो वो कुछ भी बोलें, भौंकने को तो कुत्ते भी भौंकते हैं, क्या मतलब है इसका, कुछ भी लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बाइसेस बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आप बोलने को तो बोल सकते हैं। जस्ट ये एक एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जिससे कि आपको बोरियत ना आए। वैसे ही वीडियो ख़त्म होने वाली है, आपको क्या ही बोरियत आ रही होगी। लैक ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, हिस्टोरियंस ऑफन एक्सेप्टेड कोर्ट र्यूमर्स एंड एग्जेजरेटेड टेल्स विदाउट चेकिंग फैक्ट्स। और कुछ हिस्टोरियंस तो ऐसे भी हुआ करते हैं, कुछ मतलब कि अफवाह सुन ली, र्यूमर सुन लिया, उसके बाद हाँ ये हुआ करता था, जो थे उन्होंने बिल्ली को देखा, फिर उन्होंने ऐसा करा, और मतलब कि अकबर ने बीरबल को सज़ा दी। तो बीरबल पानी में थे और दीपक जल रहा था बहुत दूर, तो वहाँ से सेक रहे थे, गर्मी आ रही थी। ये कुछ थोड़ी होगा यार, स्टोरी की तरह समझा दिया, एग्जेजरेशन कर दिया। इसका कंक्लूजन जाने। पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस प्लेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री को शेप करने में, पॉलिटिकल शेप करने में, कल्चर लैंडस्केप दिल्ली सल्तनत की शेप करने में, बेसिकली ये चीज़ शेप करने में। इंट्रोड्यूस सिस्टमेटिक हिस्ट्री और राइटिंग टू इंडिया, glorifying the rulers, promoted Islamic political ideas, developed new literary styles, preserve valuable information about medieval society. Even with their limitations, these Persian histories remain some richest source for understanding Delhi Sultanate. Delhi Sultanate पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है पर्शियन हिस्ट्री थी ना। विदाउट देम, इसके अलावा, इसके बिना मेडिवल इंडिया को नहीं समझ सकते, नहीं कुछ कर सकते, और इसके बिना हमारा जो मेडिवल इंडिया है उसको हम खो देंगे अगर ये चला गया तो। वैसे अब तो कुछ जा ही नहीं सकता, उतना इसी अब सब कुछ रिकॉर्डेड है। द पर्शियन तारीख ट्रेडिशन not only reflected the glory of the Delhi Sultanate but also helped create a historical consciousness that influenced India for centuries to come. इसके अलावा क्वेश्चन 2 आता है, क्वेश्चन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इन्जॉय करो, मज़े करो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं करो, जिसने बात सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, उसके 2 मार्क्स आएंगे, जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसके 21 मार्क्स आएंगे। अब सोच लो सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे। कमेंट भी कर देना, लाइक भी करना, डिसलाइक का ही बटन है, डिसलाइक भी कर सकते हो, आई डोंट केयर, लेकिन लाइक करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।